सानपाड़ा में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक चर्च का पर्दाफाश हुआ है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की नज़र में आने के बाद बीती रात सानपाड़ा पुलिस को शिकायत की गई, जिसके बाद जांच पड़ताल में इसका बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि एक मकान की ऊपरी मंजिल को भाड़े पे लेकर यहां चर्च चलाया जा रहा था। फिलहाल हिंदुत्ववादी संगठनों की पुरजोर मांग के बाद पुलिस ने कथित अवैध चर्च को बंद कर दिया है और चर्च के संचालकों से जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा है। इस संदर्भ में अवैध चर्च का खुलासा करने वाले वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की अवैध धार्मिक गतिविधियां चल रही है। आर्थिक लालच देकर गरीब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन सब कुछ देखकर भी अनजान है। पिछले 10 दिनों से हमारे संगठन ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद में ये देखा और समझा कि वहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़े लेवल में ये काम हो रहा है। वहाँ पे बच्चों को ले जाके पहले बच्चों को उनके माता पिता को उनको समझा बुझा के बहला फुसला के पैसे दे के जो है धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा खेल जो है ये रैकेट आज सानपाड़ा में खुलासा हुआ है। ये आगे नवी मुंबई बहुत सारे जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस पे हमको गहन विचार करना चाहिए और हमारा संगठन पूरी तरीके से इस पे काम करने के लिए तत्पर है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हमको एक जो है एक लेटर पे लिख के दे दीजिए ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हुई हैं। हम उस पर बराबर तरीके से हम कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही करने के बाद में आगे हम लोग पूरा सहकार्य करेंगे इस विषय में। 10 दिवसापासून इथले कार्यकर्ते आमचे सानपाडा प्रखंडातले कार्यकर्ते त्या सेक्टर 6च्या त्यांच्या त्या ऑफिसवर लक्ष ठेवून होते। बरीच लहान पोरं तिथे जात होती आणि तिथे धर्मांतरणाचा प्रकार घडतोय असं त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर काल आम्ही सिनियर साहेबांशी बोललो की अशा प्रकारचं इथं काम चालू आहे। त्याच्यानंतर आज प्रत्यक्ष सिनियर साहेबांना आणि इथल्या पोलीस प्रशासनाला घेऊन त्या कार्यालयावर त्यांच्या धाड मारलेली आहे आणि तिथल्या दोन पास्टर्सला ताब्यात घेतले आहेत आणि तिथले काही पूर्ण सामानाची तपासणी केल्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रकार समजून येईल। पण आम्हाला 100% खात्री आहे की ते धर्मांतरण होत होतं। पोरांची नावं पण आम्ही चेक केलेली आहेत, तिथली लिस्ट पण आम्हाला आमच्या ताब्यात घेतलेले आहेत। पोलिसांनी पण त्याच्यावर लक्ष घेतलेलं आहे। एक पीसी आणि बाकीचं साहित्य तिथला बायबल वगैरे ते पण ताब्यात घेतलेले आहेत। आता पुढची कारवाई पोलीस प्रशासन पूर्ण करतील असे आता आम्हाला आश्वासन सीनियर साहेबांनी दिलेले आहे। सानपाड़ा में सेक्टर 6 में एक सेंटर चल रहा है जो वहाँ पर उद्योगों के लिए जो जगह दी गई है उसमें टेरेस के ऊपर केवल पतरा डाल के इस प्रकार से वहाँ पे अनलीगल अवैध तरीके से यह चर्च चल रहा था। और हमारा स्पष्ट यह आरोप है और हमारे पास उसके पुरावे भी है कि लगभग 400 लोगों की यादी और इस महीने भर में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का पूरा प्रयास इनकी तरफ से चल रहा है। हमारा इनके ऊपर यह आरोप है कि आप लालच देकर आप डरा धमका के आप किसका धर्म परिवर्तन मत करें, आप बाइबल का तत्व ज्ञान समझाएं। लोग स्वेच्छा से जाते हैं तो उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, पर इनका लोगों को पैसे दे के धर्मांतरण करना और ये बड़े जोर शोर से नवी मुंबई में चल रहा है, जिसके ऊपर आज हमने सानपाड़ा में वहाँ पे पुलिस के सहयोग से रेड मारा है और सीनियर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वह पूरी छानबीन करेंगे और पूरी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आगे से इस प्रकार के विषय यह सानपाड़ा और नवी मुंबई में नहीं चलेंगे, उसकी पुलिस और हम सभी कार्यकर्ता भी दक्षता लेंगे। सानपाड़ा विभागामध्ये इंडस्ट्रियल एरियामध्ये या ख्रिस्ती लोकांनी एक धर्म परिवर्तनाकरता मोठी जागा घेऊन त्यावरती एक अनऑफिशियल चर्च चालवण्याचा उपक्रम चालवलेला होता गेल्या काही वर्षांपासून। आणि यामध्ये आमच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीनं आम्ही या पूर्ण प्रकरणाची अनेक महिन्यांपासून अनेक आठवड्यांपासून छानबीन करत आहोत आणि आमच्या निदर्शनाला असं आलेलं आहे की इथून लोकांना लालच देऊन लोकांच्या आजारी असण्याचा आजारपणाचा किंवा त्यांच्या आर्थिक दुबळेपणाचा गैरवापर करून त्यांना ख्रिस्त धर्मामध्ये कन्वर्ट केलं जातं आहे असं आम्हाला निदर्शनाला येत होतं। आमच्याकडे असं सबळ ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि पुरावा पण आहे की साधारण 400 कुटुंबांना या लोकांना कन्वर्ट करायचं होतं। अशा प्रकारची त्यांच्याकडे यादी देखील हस्तगत झालेली आहे आणि त्या गोष्टीवरती आम्ही अनेक दिवसांपासून हे कार्य करत आहोत भूमिगतपणे। आता ही गोष्ट आम्ही पोलिसला आज ही मागणी केलेली आहे। या सगळ्या लोकांना आम्ही पोलिसच्या निदर्शनाला आणून दिलेली आहे बाब आणि पोलिसला ही मागणी केलेली आहे की अशा प्रकारच्या संघटना या अवैधरित्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये ज्यावेळी चालतात त्यावेळी त्यांच्या आर्थिक त्यांच्या बॅलन्स शीट्स चेक कराव्यात, त्यांच्याकडे या सगळ्या कामाकरता पैसा कुठून येतो ते चेक करावं आणि त्यानंतर त्यांनी अशा प्रकारे कोणाकोणाला कुठल्या प्रकारची आमिष दिलेली आहेत, कोणाकोणाला कोणत्या प्रकारच्या भूलथापा दिलेल्या आहेत आणि धार्मिक तत्वा व्यतिरिक्त
इतर कुठल्याही कामामुळे जर त्यांनी धर्म परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तो गुन्हा ठरतो. पोलीस सक्रिय झालेली आहे आणि आम्हाला सर्व प्रकारचं आश्वासन मिळालेलं आहे की त्यावरती कारवाई होईल. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.